ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के अंतर्गत 64वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। यहाँ पर सूत्र का अर्थ को हम लोगों ने लिख लिया। अब उसका भाष्य देख लेते हैं। उससे पहले पीछे का पाठ में से यदि किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछिए। चलिए। आचार्य जी, अब पिछली कक्षा में अहंकार आपने 3 प्रकार के बताए थे या 2 प्रकार के बताए थे? एक तो पूर्ववत और दूसरा शेषवत। ये दोनों तो लिखा हुआ है, मुझे वो जानना था। नहीं, वो अहंकार नहीं। अहंकार तो सात्विक अहंकार, रासिक, तामसिक था। ये अनुमान प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट। उसमें से ये जो ऋषभ आवाज नहीं कर, इसमें से जो पूर्ववत अनुमान है उसमें लिखा है कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना। ठीक है। शेषवत अनुमान कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना। और तीसरा वाला लिखवा देंगे आप? वो नहीं लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। सामान्य तो दृष्ट, इसका अर्थ होता है सामान्य गति को देख करके जान लेना। एक आदमी को आपने अहमदाबाद में देखा था, आज मुंबई में देख रहे हैं, किंतु वो हवाई जहाज में आया, ट्रेन में आया, अपनी गाड़ी से आया, पता नहीं, किंतु आप अनुमान कर लेते हैं ये जरूर गति करके आया है। बिना गति के कोई आ नहीं सकता। तो सामान्य रूप से देख करके वहां के आदमी को यहाँ पर हम जान लेते हैं ये गति पूर्वक आया है, तो ये सामान्य अनुमान हो जाता है। ठीक है जी आचार्य जी, धन्यवाद। ये दोनों ही प्रश्न थे, धन्यवाद। ठीक है। अब आगे चलिए, और किसी को कुछ पूछना नहीं है। चलिए आगे। तेन अहंकारेण कार्येण, उस अहंकार रूपी कार्य के द्वारा, अहंकार कार्य द्रव्य बन गया। किसके लिए? महतत्व के लिए। महतत्व के कारण अहंकार कार्य है। तो अहंकार रूपी कार्य के द्वारा अंतःकरणस्य तत्कारणभूतस्य, अंतःकरण का, अंतःकरणस्य माने अंतःकरण का, तत्कारणभूतस्य उसका कारण, किसका? अहंकार का। महतत्वस्य महतत्व का, अनुमानेन अनुमान प्रमाण के द्वारा, बोधो अर्थात ज्ञान, विवेक अर्थात निश्चय, कार्यो कर लेना चाहिए। इतनी बात हो गई। उसके बाद एक बड़ी बात बताई गई। यद बाह्य प्रसारतः केंद्र संकोचो यस्मिन् भवति, हाथ पैर आदि इंद्रियां बाहर दिखाई देती हैं। और विचित्र बात है, हाथ पैर आदि इंद्रियां भिन्न भिन्न स्थानों में रहती हैं।
ये हाथ के गोलक के पास हाथ इंद्रिय रहती है और आंख गोलक के पास आंख इंद्रिय रहती है और नासिका ये गोलक के पास सूक्ष्म नासिका इंद्रिय रहती है और ये श्रोत्र गोलक के पास श्रोत्र इंद्रिय रहती है। तो ये इंद्रियां तो भिन्न भिन्न स्थानों में रहती हैं और बाहर से ये इंद्रियां पता लग जाती हैं, यहाँ यहाँ है, किंतु आंतरिक इंद्रियां जो है दिखाई नहीं देती। आंतरिक इंद्रियां का अर्थ मन, आंतरिक इंद्रिय का अर्थ अहंकार, आंतरिक इंद्रिय का अर्थ बुद्धि, ये तो दिखाई नहीं देते हैं। तो यहां पर कहा गया जब बाह्य चेष्टाएं खत्म हो जाती हैं, बाह्य चेष्टाएं खत्म हो जाती हैं का अर्थ क्या है? जब हम इंद्रियों से बाहर दुनियादारी के लिए काम करते रहते हैं तब तक हमारी समाधि नहीं लगी रहती है। जब हम ये यहां बड़ी बात बताई गई, जब हम आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं या जब आत्मा के समान बुद्धि हो जाती है और जब बुद्धि में कोई भी सांसारिक इच्छा को प्राप्त करने की कामना नहीं रहती है, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। समाधि किसको बोलते हैं? जब इंद्रियां बाहर की चीजों में नहीं लगती हैं। इसका मतलब क्या इंद्रियां बाहर की चीजों में नहीं लगेंगी? क्या लगेंगी, किंतु जब इंद्रियों से हम बाह्य पदार्थों को सेवन करते हुए उसमें सुख की इच्छा रखते नहीं, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। अर्थात बुद्धि अब बाह्य प्रवृत्ति में नहीं लगी, इसको समाधि कहते हैं। और बुद्धि जब इंद्रियों के माध्यम से मन विषयों को लाता है और बुद्धि उसमें सुख दुख लेती है, निर्णय करती है ये करूंगी वो करूंगी और इसको प्राप्त कर लेने से सुखी हो जाऊंगी, बाह्य पदार्थों को, ये जो है बाधक बन करके खड़ा हुआ है, इससे दुश्मनी मोल लूंगी, ये निर्णय यदि बुद्धि करती रहती है तो उस समय हमारी समाधि नहीं है। वैसे आदमी को समाधि नहीं लगती है कभी भी। किस प्रकार के मनुष्य को समाधि नहीं लगती है? जब बुद्धि में ये सारे निर्णय मन विचारों को दे दिया और बुद्धि जो है ये सांसारिक कामों को करूंगा, ये निर्णय ले गई, ये सांसारिक काम को छोड़ देती हूं, ये निर्णय लेती है, क्योंकि इससे 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 हानि होगी और इसको करने से लाभ होगा, ये विचार करते रहती है। तो समझना चाहिए उसकी अब समाधि नहीं लगी। भोग आचार्य उसी को जी, कहते हैं। हाँ जी, आचार्य जी, हाँ जब जी, ध्यान करने बैठते हैं, जी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पर चिंतन आरंभ करते हैं, जी तो बाहर की वस्तुओं से कोई संपर्क नहीं रहता, जी। तो वो समाधि का रूप है क्या? नहीं। जब बुद्धि बाहर के पदार्थों के साथ नहीं लगी रहती है उसी को समाधि बोलते हैं। माने मोटी समाधि हो गई, किंतु अब देखना है व्यवहार काल में बुद्धि ये सब काम कर रही है कि नहीं। व्यवहार काल में तो करेगी ही।
नहीं, व्यवहार काल में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुद्धि यदि काम करती है तो ठीक है। लक्ष्य को प्राप्त करना मतलब हम कुछ भी करते हैं, उन कार्यों से यदि हमारे क्लेश दग्ध बीज की ओर जा रहे हैं, हम दिन भर कुछ भी करें, खाए पिए मनोरंजन करें, उनसे यदि नया क्लेश नहीं बन रहा है, नया सकाम कर्म नहीं बन रहा, तो उस आदमी की समाधि तो तत्काल लग जाएगी। यदि हम काम कर रहे हैं, नया नया सकाम कर्म बन रहा है, तो वो ध्यान के काल में भी बुद्धि समाधि में नहीं लग पाएगी। सकाम कर्म का मतलब है ये जो 4 प्रकार के कर्म बताए ना, हाँ। सकाम, निष्काम, मिश्रित और पाप। हाँ। तो पाप सकाम तो का, नहीं कर, पाप तो नहीं कर रहे कुछ भी। हाँ, अब सकाम कर्म समझ लीजिए, सांसारिक समृद्धि प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा। और संसार में सुख मिलेगा इसलिए काम कर रहे हैं। हाँ। सांसारिक अवस्था में अर्थात संसार के लोगों के द्वारा यश मिलेगा, ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसी भावना भी ना हो तो ना हो तो ये तो बहुत बड़ी स्थिति है। अच्छा। इसकी तो और तुलना ही नहीं, मुकाबला नहीं है। देखिए संसार के पदार्थों में बिल्कुल ये सब कामनाएं कोई नहीं है कि मेरी समृद्धि हो, या ये कामना जरूर होती है राष्ट्र की समृद्धि जरूर हो। बिल्कुल। प्रत्येक कार्य कैसा करें जो जिसको किसी को कष्ट नहीं मिले, और परोपकार की भावना से किया जाए तो वो निष्काम कर्म हुआ क्या। हाँ, इसको हम ऐसा समझ सक रहे हैं, समझेंगे, और थोड़ा मैं थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। आप यदि कुछ भी करिए, हाँ। व्यापार करिए, यज्ञ करिए, परोपकार करिए, कुछ भी करिए, हाँ। यदि यदि वहां पर कोई भी सांसारिक लालसा नहीं है, नहीं है तो वो निष्काम है। हाँ। ठीक उससे आपका क्लेश मिटेगा, ठीक है। नया और कर्म फल नहीं जुड़ेगा, संस्कार और नया नहीं बनेगा। ठीक ठीक। तो हम यदि कुछ भी करते हैं, उससे नया संस्कार, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश वाला संस्कार नहीं बन रहा है, तो वही ज्ञान की उत्तम स्थिति है। इसी को ज्ञान कहते हैं। यदि हम कुछ भी कर रहे हैं और उसमें हमारा नया नया क्लेश जुड़ रहा है, तो समझना चाहिए आत्मा भोगी बनने के लिए तैयार है। आत्मा को भोगना पड़ेगा। भोग का अर्थ है सुख दुख बहुत आत्मा प्राप्त करेगी, क्योंकि वो केवल संसार में उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए सांसारिक वो लगा हुआ है। तो देखिए, आत्मा अपने आप में शुद्ध है, तथापि यदि आत्मा मन और बुद्धि के अनुसार काम कर रही है, तो आत्मा की वो भोग की अवस्था है। अच्छा। यदि आत्मा मन और बुद्धि को अपने समान शुद्ध कर दी, तो वो अपवर्ग की अवस्था है। ठीक ठीक। अब हम लोग बातचीत में, परसों की कक्षा में भी ये एक प्रसंग आया कि आत्मा तो स्वयं तो शुद्ध है, किंतु अशुद्ध क्यों कहते हैं। परसों हम लोगों ने एक श्लोक में पढ़ा था, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है, क्यों कहा गया।
तो आत्मा स्वयं में शुद्ध होते हुए भी वो मन और बुद्धि रजोगुण तमोगुण से युक्त हैं, इसलिए आत्मा को अशुद्ध कह दिया गया। उसको कहते हैं उपचरित बुद्धि। उपचरित का अर्थ होता है, उपचरित भोग का अर्थ होता है बुद्धि और मन के अनुसार यदि आत्मा करती है तो उसको उपचरित भोग कहेंगे। ये स्थिति जब तक रहेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि मैं अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर डाल दिया, मैं आत्मा अपना प्रभाव मन बुद्धि के ऊपर डाल दिया तो मुझे मुक्ति मिलेगी। यदि मैं उनके प्रभाव से प्रभावित हो रहा हूं तो मैं अशुद्ध हूं, जन्म और मृत्यु के चक्र में जाते आते रहूंगा। ठीक 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 ठीक। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। वो जो अंतिम गुरुजी, उपचरित भोग क्या है? उपचरित भोग का अर्थ हो गया बुद्धि और मन के अनुसार आत्मा जब काम करता है। हाँ जी, ठीक है गुरुजी। इसका अर्थ हो गया यदि मन में जितने भी सांसारिक विचार आए वो सांसारिक विचारों को बुद्धि तक मन दे देता है, उनमें से कोई एक बुद्धि ग्रहण कर देती है और आत्मा को दे देती है। तो आत्मा अपने आप को क्या समझता है उस समय? अच्छा, मैं ऐसा स्वरूप वाला हूं। वो बुद्धि जो निर्णय लेके आत्मा को दे दी, वो आत्मा ने सोचा कि मैं ऐसा रूप वाला हूं। यही गड़बड़ है। हाँ जी, ठीक है गुरुजी। ठीक है। तो केंद्र संकोच यस्मिन् भवति। क्या बोल रहे थे? और नमस्ते। ओ विद्या तपोभ्याम भूतात्मा ना, क्या बोले? हाँ, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। जी ठीक है। तो केंद्र संकोचो यस्मिन् भवति, जब बाह्य वृत्तियों से बिल्कुल संकोच माने हट जाना बुद्धि का और आत्म केंद्रित हो जाना बुद्धि का, ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। ये तेन अंतःकरण से सूत्र का भाष्य में ये बात लिखी गई। अब आगे चलिए। तदनु, उसके बाद क्या है अब बता रहे हैं। उसके बाद क्या है तो बोल रहे हैं ततः प्रकृति। अब हम लोगों ने देखा कि अहंकार के द्वारा अहंकार कार्य रूप पदार्थ को देख करके बुद्धि उसका कारण पदार्थ है, इसका ज्ञान हो गया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं बुद्धि भी परिवर्तनशील है। सबकी बुद्धि बदलती रहती है हर क्षण, और जिसमें भी परिवर्तन हो रहा है ना, वो पदार्थ अनित्य कहलाता है। ध्यान रखिए, जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है वो पदार्थ अनित्य कहलाता है। तो मैंने देखा कल जो मैं संकल्प लिया था कि नियमित ब्राह्म मुहूर्त में उठूंगा, किंतु आज ही वो बात बदल गई। कल मैं संकल्प लिया था कि सत्य बोलूंगा, 24 घंटा नहीं हुआ, मैं अपने बात से हट गया। कल मैं कोई उत्तम प्रवचन सुना था तो मेरे अंदर अच्छी भावना आई, अब थोड़ी देर के बाद दोबारा सांसारिक लोगों के पास उठना बैठना हुआ तो वो पहली वाली बात भूल गया। तो ये परिवर्तनों को देख करके बुद्धि में निरंतर परिवर्तन हो रहा। बुद्धि कभी क्या निर्णय लेती है, कभी क्या निर्णय लेती है। तो अब मन में विचार आया कि जिसमें भी बदलाव है वो जरूर कार्य पदार्थ है। अब हम लोगों ने खोजा कि उससे अर्थात बुद्धि से, ततः माने उससे, किससे? बुद्धि से, बुद्धि रूपक कार्य पदार्थ से प्रकृति का अनुमान कर लेना चाहिए। बुद्धि परिवर्तनशील है, बुद्धि में उतार चढ़ाव है,
बुद्धि निर्णय बदलते रहती है और बुद्धि समाप्त भी होती है। बुद्धि यदि जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तो समय से पहले कारण में लय को प्राप्त हो जाती है। यदि जीवात्मा लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो बुद्धि 4 अरब 32 करोड़ साल के बाद समाप्त होती है। और जो चीजें देर में समाप्त होती हैं वो अलग प्रक्रियाओं से बनती हैं। अलग प्रक्रिया माने जैसे रोटी को आप बनाएंगे उसके लिए कम श्रम लगता है, और पूरी पराठा बनाएंगे तो उसके लिए और थोड़ा सा प्रक्रिया बदलनी पड़ती है। तो रोटी जल्दी नष्ट हो जाती है, खाने लायक नहीं रहती है, किंतु पूरी पराठा 2-4 दिन खाएंगे, यदि घी और तेल से बनाएंगे चिपड़ेंगे अच्छा तो वो 2-4 दिन काम में आती है। किंतु रोटी 1 दिन के बाद दुर्गंध आ जाती है। तो रोटी को अलग प्रक्रिया से हमने बनाया तो वो 1 दिन काम में आई, और पराठे को और थोड़ी सी प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिए तो वो और 2-4 दिन में काम में आई। वैसे ही बुद्धि आदि को बनाने के लिए ईश्वर ने अलग प्रकार के भाग जोड़ पदार्थों को किया तो वो 4 अरब 32 करोड़ साल तक रहती है। और शरीर को कुछ अलग प्रक्रिया से ईश्वर ने बनाया तो ये 100, 150, 400 साल में खत्म हो जाती है। और कुछों का शरीर को और कम सामान्य प्रक्रिया से वो पदार्थ बने तो वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो जो भी पदार्थ जल्दी समाप्त होते हैं उनकी बनाने की विधि अलग है, और जो पदार्थ देर तक रहते हैं उनको बनाने की विधि अलग है। तो सबकी बनाने की विधि अलग है। सूर्य चंद्र भी 4 अरब 32 करोड़ साल तक रहते हैं तो ये अलग प्रक्रिया से ये पदार्थ बने हैं। जो जल्दी खत्म होते हैं वो अलग प्रक्रिया से बनते हैं, किंतु सभी चीजें बनती हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से। तो जब हम विचार कर रहे हैं कि बुद्धि के विषय में हमने विचार किया कि जो निर्णय लेती है बुद्धि वो कार्य पदार्थ है या नहीं, तो हम लोगों ने विचार किया कि वो कार्य पदार्थ है। एकांत में बैठ करके विचार करेंगे तो वो कार्य पदार्थ ही वो बुद्धि लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन होता है। जो पदार्थ में परिवर्तन होगा वो पदार्थ जरूर अनित्य होगा। तो परिवर्तन को देख करके प्रकृति का अनुमान करते हैं, अर्थात ये पदार्थ किसी से बना है तो वो किससे बना, तो वो प्रकृति से बना। तो बुद्धि नामक पदार्थ प्रकृति से बना है, ये हम निर्णय में पहुंचे। क्योंकि अब तक हम लोगों ने पहले सूक्ष्म से स्थूल पदार्थों को जाना, उसके बाद स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म पदार्थों को जान रहे हैं। तो दुनिया में सबसे अधिक कोई सूक्ष्म पदार्थ है भौतिक दृष्टि से, वो प्रकृति है। प्रकृति तक हम पहुंच चुके हैं अभी। तो पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अहंकार रूपी कार्य पदार्थ का कारण पदार्थ महतत्व है। इसका ज्ञान अनुमान से हम करते हैं। उसी प्रकार महतत्व जिसको यहां अंतःकरण कहा गया सूत्र में, उस महतत्व रूपी कार्य पदार्थ को देखकर उसका कारण प्रकृति का अनुमान करना चाहिए।
पूर्ण विराम। महतत्व रूपी कार्य पदार्थ सभी कार्य पदार्थों की अपेक्षा से मूल कार्य पदार्थ है। सब कार्यों कार्य सब पदार्थों के कार्य अपेक्षा पदार्थों की अपेक्षा से मूल कार्य पदार्थ है। जी मूल कार्य पदार्थ है। मूल मूल कार्य पदार्थ है। उस मूल कार्य पदार्थ महतत्व का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। वह कारण प्रकृति है। वह प्रकृति है। वह कारण प्रकृति है। बुद्धि बदलती रहती है। महतत्व बराबर बुद्धि बदलती रहती है। अतः वह निश्चित बनी हुई चीज है। यदि बनी हुई चीज है यदि वह बनी हुई चीज है तो अब प्रश्न उपस्थित होता है वह किससे बनी। तो हम कह सकते हैं वह प्रकृति से बनी। प्रकृति प्रकृति सभी कार्य पदार्थों का कारण होते हुए भी बुद्धि रूपी कार्य कारण पदार्थ होते का एक कारण होते हुए भी कारण होते हुए भी बुद्धि रूपी कार्य पदार्थ का वह मूल कारण है। आगे लिखिए। जिस प्रकार अन्य कार्य पदार्थों में परिणाम अल्प विराम परिवर्तन अल्प विराम बदलना आदि हम देखते हैं, उस प्रकार का परिवर्तन प्रकृति रूपी आचार्य जी, परिवर्तन बदलना आदि हम देखते हैं। उस प्रकार का परिवर्तन प्रकृति रूपी मूल कारण में
नहीं होता। अर्थात जब प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आपस में हैं, सत्व रज तम गुण आपस में मिल जाते हैं, उनके मिलने से उनसे जो पदार्थ बनते हैं उनमें विकार परिवर्तन होता है तथा वे कार्य पदार्थ या अनित्य पदार्थ कहलाते हैं। वे कार्य पदार्थ या अनित्य पदार्थ कहलाते हैं। और जब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अलग अलग रहते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें कोई विकार नहीं होता। उसी को प्रलय कहा जाता है। वही प्रकृति का मूल स्वरूप है। आगे लिखिए, जिसमें सब प्रकार से बिल्कुल जिसमें सब प्रकार से बिल्कुल स्थिरता आ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसको इस सूत्र के भाष्य में निस्तब्धत्वम कहा है। सूत्र के भाष्य में देखिए, दूसरी पंक्ति के दो शब्दों से पहले निहि, उसको आप ऐसा पढ़ सकते हैं, निस्तब्धत्वम। तो बंद कर रहा है। सूत्र के भाष्य में निस्तब्धत्वम कहा गया है। देखिए जी आचार्य जी। कोई परिवर्तन नहीं होता उसको इस सूत्र में, सूत्र के भाष्य में हाँ निस्तब्धत्वम कहा गया है। उसको प्रकृति कहते हैं। निस्तब्धत्वम का अर्थ होता है कोई परिवर्तन नहीं, उसको प्रकृति कहते हैं। उसका नाम मूल प्रकृति है। उसका नाम मूल प्रकृति है। अब देखिए भाष्य, ततः प्रकृते है। ततः माने उससे, प्रकृते है माने प्रकृति का बोध कर लेना चाहिए। किससे? महतत्व रूपी कार्य पदार्थ से। ततः प्रकृते है, ततो महतत्वात्, उस महतत्व से,
महतत्व रूपक कार्यात, कार्य पदार्थ से, तत्कारणभूताया, उसका कारणभूत, प्रकृते है, प्रकृति का, अनुमानेन, अनुमान के द्वारा, बोधो ज्ञान, विवेक बोध, निश्चयात्मक ज्ञान, कार्य हो जावे, सर्वथा, जो सर्वथा का अर्थ होता है सब ओर से, निस्तब्धत्वम, जो बिल्कुल निस्तब्ध है, अर्थात परिवर्तन रहित है, अर्थात विकार रहित है, अर्थात अनित्यता से युक्त नहीं है, यस्मिन भवति, जिसमें होता है। देखिए सूत्र छोटा लग रहा है, इसमें कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आपको अब प्रकृति का स्वरूप पता लग गया। अब प्रकृति के मूल उपादानों में परिवर्तन होता है क्या, आप बताइए। अब नहीं होता है, नहीं समावस्था होता में है। रहते हैं, साम्यावस्था में, रजतम और सत्व। साम्यावस्था का अर्थ क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होना, अलग अलग वो रहना, निश्चेष्ट हो जाना, निस्तब्ध रहना, हाँ, इसको आप शांत रहना। निस्तब्ध। निस्तब्धत्व। तो ये बताइए हमको कि प्रकृति का स्वरूप अब जो बताया गया उसका अर्थ क्या हुआ? चलो दीक्षा प्रकृति शांत है और सत्रतम से मिलकर ही वो विकृति में आती है। नहीं, वो दीक्षा जी बोलने वाली थी, बोलिए। जी क्षमा कीजिए, आज जी मैं डिस्कनेक्ट हो गई जी। ये जो सूत्र में अभी बताया गया है, ततः प्रकृतेः, जो पीछे अंतःकरण यानी बुद्धि नामक जो अंतःकरण का हमने ज्ञान किया, उसी से आगे प्रकृति का ज्ञान होगा, पहले अनुमान के द्वारा और फिर प्रत्यक्ष के द्वारा। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि ये महतत्व कैसा है, और इस प्रकार के महतत्व से जिस प्रकृति का अनुमान होगा अथवा ज्ञान होगा, वह प्रकृति तत्व कैसा है। तो उसके लिए कहा वह सर्वथा निस्तब्धत्वम, निस्तब्ध तत्वम। तो वो निस्तब्ध का मतलब होगा कि वह परिणाम रहित है, अर्थात अनुद्भूत है, उससे कोई दूसरा परिणाम उद्भूत नहीं हुआ है, प्रकट अवस्था में नहीं हुआ है। ऐसे प्रकृति तत्व का अनुमान हमें बुद्धि तत्व के माध्यम से होगा। ठीक है। ये दीक्षा जी जो है वो सारी पिछली बातें भी जोड़ करके बोलती हैं। ठीक है। वो सुजाता माता जी बोलना है क्या? बोलिए, क्या है? उन्होंने बता दिया आचार्य जी, बस इतना ही बोलना था कि मीन्स जैसा थेरोटिकल समझ में आ रहा है, तो अभी ऐसे प्रैक्टिकली थोड़ा फील हो रहा है कि क्यों शरीर अनित्य है, बुद्धि क्यों अनित्य है, मन अनित्य है और प्रकृति नित्य है। इसका थोड़ा सा डिफरेंस प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा समझ आ रहा है थ्योरी पढ़ने के बाद। चलिए, वो आप जो इतनी बात आप लोग समझ जाइए, प्रकृति का अर्थ होता है जब तीनों गुण अलग अलग बिखरे हुए पड़े रहते हैं। जो प्रलय अवस्था है वही प्रकृति का मूल स्वरूप है। तो मूल स्वरूप में कभी भी बदलाव नहीं होता है, मूल स्वरूप से बने हुए पदार्थों में बदलाव होता है। ठीक है जी। क्या बोलना है जागृति जी को? जी आचार्य जी, ये आपने लिखवाया ना कि दूसरे सभी कार्य पदार्थों की अपेक्षा से बुद्धि, जो बुद्धि तत्व है वो मूल कार्य पदार्थ है। तो मूल कार्य पदार्थ मुझे समझना है। और तो मूल कार्य पदार्थ का अर्थ होता है प्रकृति से बनने वाले पदार्थों में सबसे पहला कार्य पदार्थ क्या है? बुद्धि है।
महत्व बुद्धि महतत्व है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो वो मूल कार्य पदार्थ है, अर्थात सीधा सीधा जिस प्रकार गेहूं से सीधा दलिया बना बिना आटा से, किंतु रोटी गेहूं से डायरेक्ट नहीं बनती है, तो दलिया को हम बोल सकते हैं मूल कार्य पदार्थ गेहूं का, ठीक है, रोटी को नहीं बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार प्रकृति से बनने वाली सीधी एक कोई चीज है तो वो बुद्धि है, बाकी चीज बाद में बनी, बुद्धि से बनी जो चीज वो अलग है। किंतु उनमें भी तीन कारण है, जैसे गेहूं का रूप रोटी में भी है, किंतु सीधा गेहूं नहीं है वहां, वो आटा से रोटी, किंतु दलिया में गेहूं का है शुद्ध रूप, ऐसा ही समझिए। जी आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है, आगे देखिए। अब तो बता दिया गया कि कार्य कारण प्रक्रियायाम अनुस्मृत्य, कार्य और कारण प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए प्रकृति पर्यंतो अनुमान प्रकार दर्शितो, प्रकृति तक अनुमान से हम विशेष ज्ञान को प्राप्त कर लिए, अर्थात प्रकृति तक कार्य और कारण पदार्थों का ज्ञान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अत्र इदानीम, अब यहाँ पर पुरुषस्य बोधायम अनुमान प्रकार प्रदर्श्यते, पुरुष के बोध के लिए अब अनुमान प्रमाण के विषय में बताएंगे। अब पुरुष का बोध जीवात्मा को लिया जाएगा, उसका बोध आप किस प्रकार करेंगे? अनुमान के द्वारा। अनुमान के द्वारा पुरुष का भी बोध हो जाता है, जिस प्रकार अनुमान के द्वारा कार्य पदार्थों को देख करके हम उनके कारण पदार्थों को जान लिए, और कारण पदार्थों के द्वारा कार्य पदार्थों को भी जान लिए। सबसे पहले हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर आए, उसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए, उसको आप ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म से स्थूल की ओर आना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। तो ऋषि की प्रतिभा को हम स्वीकार कर रहे हैं कि यथार्थ ज्ञान हमारे अंदर बैठ जाए, इसलिए ऋषि ने सबसे पहले सूक्ष्म से स्थूल का ज्ञान कराया और स्थूल से सूक्ष्म का ज्ञान कराया, प्रकृति तक का। प्रकृति से पंचभूतों तो का ज्ञान पहले कराया, उसके बाद 5 भूतों से वो प्रकृति तक का ज्ञान हो गया। अब अनुमान के द्वारा अब इन कार्य पदार्थों को देख करके हम इन कार्य पदार्थों का सेवन करने वाला कोई एक तो होना ही चाहिए। जैसे मंच मंच के लिए नहीं होता है, माइक माइक के लिए नहीं, खाट खाट के लिए नहीं, भोजन भोजन के लिए नहीं, सूर्य सूर्य अपने लिए नहीं, ट्रेन अपने लिए नहीं है, बसें अपने लिए नहीं है। बस किसके लिए है? दूसरों के लिए है। कोई भी जड़ पदार्थ अपने लिए नहीं होते हैं। यदि ये सारे के सारे जड़ पदार्थ बने हैं तो ये जब अपने लिए नहीं है तो किसके लिए होंगे? ईश्वर को तो ये पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर स्वयं में अकाम है, वो अकाम अधीर है, वो क्या करेंगे? उनकी कोई सांसारिक इच्छा नहीं है। यदि ईश्वर की इच्छा है कहना गलत होगा, ईश्वर के ऊपर मिथ्या आरोप लगाना होगा। आप यदि ईश्वर की इच्छा है बोलना चाहेंगे तो आप ये बोल सकते हैं, ईश्वर की अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। यदि ईश्वर की इच्छा है तो केवल इतनी मात्र इच्छा है ईश्वर की कि जीवात्माओं का कल्याण। अपने लिए कोई इच्छा नहीं है ईश्वर की। किंतु जीवात्माओं को देख लीजिए, उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की, अविद्या आदि के कारण। तो वो जो सांसारिक पदार्थ बने किसके लिए बने? पुरुष के लिए बने। तो पुरुष का अनुमान हो जाता है सांसारिक जड़ पदार्थों को देख करके, क्योंकि कोई भी सांसारिक जड़ पदार्थ अपने लिए नहीं होते हैं।
जड़ पदार्थों का एक नियम है, वो दूसरों के लिए होता है। तो दूसरे कौन? एक पुरुष जीवात्मा है, एक पुरुष ईश्वर है। ईश्वर के लिए कोई पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। तो एक पदार्थ और बच गया, उसको बोलते हैं जीवात्मा पदार्थ पुरुष, वो हम लोग हैं। तो हम लोगों का अनुमान हो जाता है संसार को देख करके। इसी के विषय में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।